नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI यानी थिंक फॉर इंडिया और मैं हूं सुंदर सोलंकी। बीजेपी हरियाणा प्रदेश में 67 यानी 67 सीटों का आवंटन हो चुका है, लेकिन एक बड़ी चीज़ देखने को मिली। बहुत सारे इस्तीफे आ रहे हैं उसके बाद, ये खबर दीगर है। लेकिन एक खबर और है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वो है सिलेक्टिव परिवारवाद बीजेपी का इन 67 सीटों में दिखाई दिया। अब ये सिलेक्टिव परिवारवाद मैं क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहली बात तो ये परिवारवाद कैसे बीजेपी में आया। बीजेपी तो हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रही, परिवारवाद को लेकर बीजेपी मुद्दा बनाती रही और इसी को लेकर वो हमेशा कांग्रेस को, विपक्ष को निशाने पर लेती रही। लेकिन इस बार परिवारवाद बीजेपी में भी दिखा। बीजेपी में इसलिए दिखा कि राव इंद्रजीत जो केंद्रीय मंत्री हैं, अहिरवाल के बड़े नेता हैं, उनकी बेटी आरती राव को टिकट दे दिया गया। और वहीं विनोद शर्मा जो कांग्रेस से और खुद उनकी पार्टी थी, उनकी धर्मपत्नी मेयर जो अम्बाला से हैं, शक्ति रानी शर्मा, उनको भी टिकट दे दिया गया। अब सवाल ये है कि ये जो सिलेक्टिव परिवारवाद, अब अगर कांग्रेस से आए हुए नेता या दूसरी पार्टी से आए हुए नेताओं को बीजेपी टिकट दे सकती है, तो फिर अपनी ही पार्टी के नेताओं को टिकट क्यों नहीं परिवार में। जैसे कि कृष्णपाल गुर्जर हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे देवेंद्र चौधरी जो फरीदाबाद की किसी भी सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें इग्नोर किया और अभी जो खबरें आ रही हैं कि उनको टिकट नहीं दिया जा सकता है, उनको चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। 2019 में भी उन्होंने प्रयास किया था और वो तब भी सफल नहीं हुए थे। वहीं ऐसी ही बात करें तो नायब सिंह सैनी के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनके साले के साले संदीप सैनी, उनके लिए भी उन्होंने प्रयास किया नारायणगढ़ से, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इसके अलावा बात करें कि अगर रामविलास शर्मा जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी चाहते थे कि उनके परिवार में उनके बेटे या बेटी को टिकट मिले, वो भी स्थिति नहीं बनी। इस तरह से वहीं अगर दूसरी तरफ कांग्रेस से किरण चौधरी आती हैं तो उनकी बेटी को, श्रुति चौधरी को, तो शाम से टिकट दे दिया जाता है। कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से बीजेपी में आते हैं तो उनके बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दे दिया जाता है। अब सवाल ये कि जब आप परिवारवाद का एक तो पहले विरोध करते थे, चलिए अब आपने उसको जीत का आधार बनाने का प्रयास भी किया, तो ये सिलेक्टिव परिवारवाद क्यों नहीं जो अपने बीजेपी के नेता हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं या उनके जो आगे पीढ़ी है आने वाली, वो चुनाव लड़ना चाहती है, तो फिर उनको मौका क्यों नहीं दिया। इस सिलेक्टिव परिवारवाद की वजह क्या है? वजह साफ है कि कहीं ना कहीं ये स्थिति रहती है कि जो बाहर से व्यक्ति आया है उसको ज़्यादा संतुष्ट करना, ये पार्टी में अब इस तरह के आरोप खुद बीजेपी के नेता, बीजेपी के लोग पार्टी पर लगाने लगे हैं कि आखिर ये भेदभाव की राजनीति क्यों। जब परिवारवाद आपकी पार्टी में दिख ही रहा है तो फिर हमसे भेदभाव क्यों। जब दूसरे नेताओं के बच्चे और रिश्तेदारों को टिकट मिल रहा है तो हमारे बच्चे और रिश्तेदारों को टिकट क्यों नहीं। ये सवाल बड़ा वाजिब और कई नेता इसको मन में रखे हुए और उस मन से काम कर रहे हैं जो भारी मन हो जाता है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि परिवार के कुछ अगर रिश्तेदारों या बच्चों को टिकट मिलती है तो उसका निश्चित रूप से उन नेताओं के मनोबल पर फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसकी अनदेखी जो बीजेपी के खुद के लीडर हैं, जो बीजेपी में शुरू से रहे हैं, उनकी अनदेखी की गई और ये सिलेक्टिव परिवारवाद इन 67 सीटों में बीजेपी का साफ दिखाई दिया।